अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की कि जो मेरी वीडियो जो बेल्जियम स्टूडेंट वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान वाली है वो देख रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि लोगों को उस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। तो मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी मज़ीद कुछ वीडियोज़ की। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मोटिवेशनल लेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मोटिवेशनल लेटर के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये मोटिवेशनल लेटर के बारे में गाइडलाइंस दे दें। तो अब बहुत माजरत के साथ ये वीडियो अपलोड करने में देर ही हो गई, क्योंकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं ये मैं बनाती हूँ पावर पॉइंट पे, इसके बाद उनको कन्वर्ट करती हूँ MP4 में और उसके बाद जो है ना अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे। तो बहुत टाइम लग जाता है और मैं काफ़ी बिजी होती हूँ। तो जो डेली के व्लॉग्स हैं वो तो मैं वैसे ही अपने मोबाइल से बना के उनको वहीं पर आई मूवी पे एडिट करके तो मैं साथ के साथ अपलोड करती रहती हूँ, लेकिन इस तरह की वीडियोस में बहुत टाइम लग जाता है। तो लास्ट वीक रह गया है। उम्मीद है कि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्रैल की डेडलाइन में अप्लाई करना है वो इस मोटिवेशनल लेटर के गाइडलाइंस से कोई फ़ायदा उठा लेंगे। लेकिन फ्यूचर में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं की पॉइंट से। अगेन जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मोटिवेशनल लेटर एक वाहिद चीज़ है, एक सोर्स है जिससे आपने एडमिशन कमेटी को कन्विंस करना है कि वो इतने सारे स्टूडेंट्स में से आपको सेलेक्ट करेंगे। तो इसकी क्वालिटी पे आपने फोकस रखना है, आपने टू द पॉइंट बात लिखनी है। सबसे पहले तो इसके फॉर्मेट पे आ जाते हैं, फ़ॉन्ट पे आ जाते हैं। फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन रखना है आपने, 12 हेडिंग भी रखनी है और 12 आपने टेक्स्ट भी रखना है। सिर्फ आपने हेडिंग को बोल्ड कर लेना है। मैंने अपने ओरिजिनल लेटर ऑफ मोटिवेशन का सैंपल इसमें ऐड किया है। मैंने हेडिंग्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन बाज़ मोटिवेशनल लेटर्स में हेडिंग्स नहीं भी यूज़ होती, पैराग्राफ फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। लाइन स्पेसिंग रखनी है 2 और स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 पे आपने जो है टाइटल पेज बनाना है इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। तो टाइटल पेज में जस्ट आपने जो है सेंटर में रख के लिखना है लेटर ऑफ मोटिवेशन फॉर मास्टर इन एजुकेशनल साइंसेज। मेरा था, आप अपना लिखेंगे जिसमें आप जिसको आप परसू करना चाह रहे हैं और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, साथ में बेल्जियम और सेंटर में नीचे अपना नाम लिख देना है और दैट्स इट। इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज से जो है ना अपना फॉर्मल लेटर ऑफ मोटिवेशन स्टार्ट करना है। आपने लेटर को इस तरह से स्टार्ट करना है, जैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है, लेकिन आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देनी। आपने लिखना है कि आई, अपना नाम लिख दें। हेयर बाय राइट टू एक्सप्रेस माई कीन इंटरेस्ट इन परसुइंग फॉर मास्टर इन, अपने मास्टर का नाम लिख दें, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, बेल्जियम लिखें और साथ में अपने इनटेक का मंथ और ईयर लिख दें। इसी सेंटेंस को आप डिफरेंट तरीके से पैराफ्रेज कर सकते हैं। इस सेम अगर आप लिखना शुरू कर देंगे ये वीडियो देख के, तो मेरे ख्याल में फिर वो उनको पता चल जाएगा कि कोई इनका ट्यूटर है जो इनको गाइड कर रहा है। तो आप इसी तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं जैसे मैंने आपको सेंटेंस बताया है, और ओपनिंग सेंटेंस आप इस तरह से कुछ रखें। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की हेडिंग देनी है और इसमें आपने जो प्रीवियस अपनी डिग्री जो है वो अकॉम्प्लिश की है उसके बारे में लिखना है। मैंने क्योंकि मास्टर्स किया था और आगे भी मैंने मास्टर्स में ही एडमिशन सिक्योर करना था, इसलिए मैंने मास्टर्स का हवाला दिया है। जो लोग बैचलर्स के बाद मास्टर्स में एडमिशन परस्यू करना चाहते हैं वो बैचलर्स का ही लिखेंगे डेफिनेटली। लेकिन आपने कनेक्शन कुछ इस तरह से बनाना है कि आपने जो प्रीवियस मास्टर्स में जो कोर्सेज पढ़े हुए हैं, सॉरी प्रीवियस बैचलर्स में या प्रीवियस डिग्री में जो कोर्सेज पढ़े हुए हैं उनका कनेक्शन बनाना है। जो आप जिस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं कुछ इस तरह से, I have just completed my 2 years master या bachelor's in educational planning and management from university in Pakistan, where I studied the following courses particularly relevant to my prospective studies at VUB। प्रोस्पेक्टिव स्टडी से मुराद मेरी ये है कि जैसे मैंने फ्यूचर में जो इस डिग्री के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ उसमें अगर जो मैंने कोर्सेज पढ़ने हैं वो, तो करिकुलम प्लानिंग एंड एवेल्युएशन ये मेरी पास्ट डिग्री का कोर्स था। मेनली कवर्ड करिकुलम डिज़ाइन एंड असेसमेंट। करिकुलम डिज़ाइन एंड असेसमेंट मेरी फ्यूचर के जो मास्टर्स में जिसमें एडमिशन सिक्योर करना चाह रही हूँ उसका एक कोर्स है। इसी तरह डेवलपमेंट एजुकेशन 1 एंड 2 मेरी पास्ट जो डिग्री का कोर्स था। और मीडिया कल्चर एंड ग्लोबलाइजेशन मेरी फ्यूचर में जो मैं डिग्री परसू करना चाह रही हूँ इस यूनिवर्सिटी में वो इसका कोर्स है। प्लानिंग फॉर पॉपुलेशन एजुकेशन पास्ट डिग्री का कोर्स था। और डाइवर्सिटी जेंडर एंड एजुकेशन फॉर वुमेन ये इस डिग्री जो मैं परसू करना चाह रही हूँ इसका कोर्स है। तो ये मैं कनेक्ट कर रही हूँ। इसी तरह आपने भी बैचलर्स के कोर्सेज को जो आप मास्टर्स परसू करना चाह रहे हैं उसके साथ कनेक्ट करना है। मैंने जो है इसको मजीद कन्विंसिंग बनाने के लिए
क्योंकि जो मैं मास्टर्स परसू करना चाह रही थी इसमें रिसर्च का और स्टैटिस्टिक्स का एक कोर्स ऑफर इन्होंने किया हुआ था। तो मेरा क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का मास्टर्स में बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी अपने बैचलर्स में, बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ा था बैचलर्स में, अकाउंटिंग पढ़ी थी, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, इसलिए मैंने अपनी बैचलर्स की डिग्री में जो कोर्सेज पढ़े थे उसका भी हवाला दे दिया था। तो साथ ही मैंने अपनी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का हवाला दिया कि आइल्स का जो है मैंने एकेडमिक टेस्ट दिया था, उसमें मैंने ओवरऑल बैंड सिक्योर किया था 6.5, और इंडिविजुअल बैंड्स भी मैंने मेंशन कर दिए थे कि मैंने 7 लिया था स्पीकिंग में, 6.5 लिसनिंग में, 6 इन रीडिंग एंड 6 इन राइटिंग। इस तरह से आपने उनको कन्विंस करना है। स्टेप 3 पे आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अपना मेंशन करना है। अगर आपने कोई जॉब नहीं की हुई तो आपने कोई अगर यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं वो लिखने हैं, कोई इंटर्नशिप्स की हुई हैं वो लिखनी है, लेकिन वो रेलेवेंट होनी चाहिए। इररेलेवेंट आपने कोई भी चीज़ मेंशन नहीं करनी। लेकिन मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था तो मैंने मेंशन किया कि आई एम मैकटे मॉन्टेसरी एक्रेडिटेड काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यूएसए सर्टिफाइड प्री स्कूल मॉन्टेसरी टीचर सिंस 2011। I pursued the Montessori education program at the Canadian Montessori Teacher Education, Ontario, Canada, and had a formal teacher's training for children of ages 2 to 6. Also, I have been working in Pakistan in various academic roles such as school head, teacher's trainer, and preschool consultant. In addition, I have been involved in curriculum design for preschool and for a couple of years. इसमें मैंने उनको ये शो कराया कि सारा जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो मैच कर रहा है जो डिग्री में परसू करना चाह रही हूँ इसके साथ। इस स्टेप में आपने मोटिवेशन फॉर फ्यूचर एजुकेशन फ्यूचर स्टडीज लिखनी है कि अगर आपकी पास्ट एक्सपीरियंस में या पास्ट एजुकेशन में कोई कोई कमी रह गई है, कोई लैकिंग रह गई है, आप कैसे इसको फिल करना चाहते हैं। जैसे मैंने लिखा कि हैविंग वर्कड क्लोजली विद द टीचर्स एंड स्कूल्स इन पाकिस्तान वेयर 22.6 मिलियन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 5 and 16 आर आउट ऑफ स्कूल, yet as per Pakistan education statistics 2015-16, I have been very concerned to witness the poor quality of education even for those who are enrolled. I feel the dire need of innovation in education sector of Pakistan. My master in educational planning and management from Pakistan helped me to develop basic skills and approach towards innovation in education. यानी मैंने basic skills हासिल किए हैं, अब मैं advanced skills कैसे हासिल करना चाह रही हूँ। However, the program was mainly focused on Pakistan with limited theoretical exposure to innovative ideas across the globe. यहाँ पर आप भी कन्विंस कर सकते हैं कि मैंने जो पाकिस्तान से डिग्री हासिल की है उसका लिमिटेड स्कोप है, मैं अपने स्कोप को वाइडन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। अच्छा, अब इस स्टेप पे आपने एक पैराग्राफ डालना है जिसमें लिखना है वाई बेल्जियम एंड वीयूबी। अब इसकी हेडिंग नहीं डालनी, मैंने नहीं डाली थी वाई बेल्जियम एंड वीयूबी की हेडिंग, लेकिन साथ में मैंने उनको पैराग्राफ फॉर्म में कन्विंस किया था प्रीवियस हेडिंग के अंडर ही कि यूरोपियन यूनियन स्पेशली सम मेंबर स्टेट्स सच एज फिनलैंड आर वेरी वेल नोन फॉर देयर इनोवेटिव अप्रोचेस इन एजुकेशन। यानी जो मेरी ये फील्ड है, मैं मास्टर्स अपना एजुकेशन में कंटिन्यू करना चाह रही हूँ, तो मैंने उनको ये यकीन दिलाया है कि यूरोपियन यूनियन जो है और फिनलैंड स्पेशली उनकी एजुकेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन होती है। मास्टर्स इन एजुकेशनल साइंसेज एट वीयूबी इन ब्रसल्स, द हार्ट ऑफ यूरोप एंड द फैक्टो कैपिटल ऑफ यूरोपियन यूनियन, would give me first-hand knowledge about the innovative techniques being used in such countries and training on how to implement these techniques in education sector of Pakistan. अब आप यूरोप में और खास तौर पे डिफेक्टो कैपिटल में आके जो है अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली हर फील्ड में ही इनकी जो है वो इनोवेटिव अप्रोचेस होंगी, तो आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। फिर स्टेप 6 पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इन पाकिस्तान। अगेन इसकी हेडिंग मैंने नहीं बनाई थी, प्रीवियस हेडिंग में ही एज अ पैराग्राफ फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया था कि मैं ये चीज़ें लर्न करने के बाद पाकिस्तान में जाके इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँगी कैसे। आई ऑल्सो विश टू लर्न द यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू सपोर्ट एजुकेशन इन इफेक्टिव मैनर so that I can offer these learnings in the form of consultancy to the policy and strategy making government organizations, NGOs and private sector of Pakistan. अच्छा, आपने भी ये ज़रूर चीज़ मेंशन करनी है जिस भी आप प्रोग्राम में मास्टर्स परस्यू करना चाह रहे हैं कि जो भी नॉलेज आप गेन करेंगे, जो भी स्किल आप सीखेंगे वो वापस जाके अपने पाकिस्तान में उसी डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट करनी है। अपनी जो टेक्निकल टर्म्स है ना अपनी फील्ड की उनको टेक्निकल टर्म्स को ज़रूर यूज़ करें, एकेडमिक जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करें,
तो बेस्ट हो जाएगा। फिर स्टेप 7 पे आपने कंक्लूजन ये देना है इस तरह से कि आप कॉन्फिडेंट है कि ये वाली जो स्किल्स और ये वाली एजुकेशन है आप गेन करने के बाद जो है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से गेन करने के बाद आप ये करेंगे जैसे कि मैंने ये लिखा है कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट माय एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड वुड हेल्प मी टू लर्न एफिशिएंटली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस प्रोग्राम. Also, I would be able to contribute towards knowledge and experience sharing from an international perspective and conduct the research in multicultural environment. इसी तरह की कुछ चंद एक लाइंस जो हैं आपने लिख देनी है, घुमा फिरा के कॉपी पेस्ट ना मार दीजिएगा, पैराफ्रेजिंग ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है इन गाइडलाइंस को सुनने के बाद आप अच्छे तरीके से अपना मोटिवेशनल लेटर लिख सकेंगे और किसी और को भी गाइड कर सकेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।